मर्डर जो हुआ था वो झगड़े में हुआ था, मर्डर उनके छोटे भाई की गोली से हुआ था, लेकिन वो छुट्टी आया हुआ था, रिश्तेदारी में था, कमांडेंट भी उसको नहीं बचा पाए और उसमें मर्डर केस दर्ज कर दिया। लेकिन वहां उसको भी हमने 156 क्लोज 2 के तहत हमने एडीजीपी लॉ के जाके रिक्वेस्ट की, सेंसिटाइज किया और वहां से दूसरे थाने से उनकी जांच करवाई, पब्लिक ग्रीवेंस से जांच कराई और वो उसमें थे निकल गया। 169 की रिपोर्ट लग के उसको बचा दिया। तो इसी तरह से बहुत सारे केस हैं। एक हमारे प्लम्बर हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं और वो प्लम्बर के उसके जो कटहल के पेड़ थे, आम के पेड़ थे और अमरूद के पेड़ थे डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में, उस पर भी उनका किसी ने कब्जा किया और उसका भी हमने, जबकि उसका तो एक रिश्तेदार ही, सीधा रिश्तेदार एमएलए था और एमएलए साहब ने कोई मदद नहीं की, लेकिन उसमें भी हमने रिलीफ दिलाया। और ये बैठे हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि हमने कभी, ये नहीं है कि अगर आपके दिमाग में भी ये आ रहा हो कि आपने रिश्वत दिलवा के उनको काम करा दिया होगा, किसी से भी मैंने रिश्वत नहीं दिलाई क्योंकि मैं रिश्वत के विरोधी हूं। रिश्वत कभी नहीं मैं देता। अगर बात को सही ढंग से, सही शब्दों से ब्रीफ किया जाए ऑफिसर्स को, तो सारी पुलिस को बदनाम नहीं कर सकते। बात क्या आती है कि उनमें शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं ऑफिसर, इसलिए वो बात नहीं सुन पाते, क्योंकि एक आम अनपढ़ आदमी को अपनी बात को सीधा कहना नहीं आता, वो लंबी कहानी सुना देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जातियों के दावेदार हैं, वो जातियों का ऐसे कल्याण क्यों नहीं करते किसी भी जाति के लिए, अगर जातिवादी कर रहे हैं तो। लेकिन जाति जनगणना, जातीय उन्माद फैलाना, मेरे हिसाब से जाति एक उन्माद है और राजनीति